तो मित्रों, आज हम आपको नवरात्रे व्रत की एक ऐसी पावन कथा सुनाने जा रहे हैं जिसको जो भी व्यक्ति सच्चे मन से शुरू से लेकर अंत तक संपूर्ण सुन लेता है वो कभी भी गरीब नहीं रहता। तो इस कथा को शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ऑल पे लगा लें जिससे कि आपको ऐसी कथा जल्दी से मिल पाए। दूसरा, कमेंट सेक्शन में जय माँ भवानी और जय माँ दुर्गा जरूर लिखें। तो आपका ज्यादा समय नष्ट ना करते हुए चलिए इस कथा को शुरू करते हैं। एक बार संसार का भ्रमण करते करते नारद मुनि जी ब्रह्मा जी के पास गए और जाते ही बोले, हे संसार के रचयिता, कृपया मुझे माँ दुर्गा आदि शक्ति की अपने भक्तों पे की गई कृपा की कोई कथा सुनाए। तो ब्रह्मा जी ने नारद मुनि की बात को सुनकर कहा, हे नारद मुनि जी, अगर आप मुझसे आदि शक्ति के बारे में कुछ जानना चाहते हैं तो मैं आपको माँ दुर्गा का अपने भक्तों पे किया गया एक आख्यान जरूर सुनाता हूँ। तो ब्रह्मा जी ने नारद से कहा, आप इस कथा को संपूर्ण सुनिएगा। जो भी इस कथा को संपूर्ण सुनता है उस मनुष्य के संपूर्ण मनोरथ सिद्ध होते हैं और उस मनुष्य को सौभाग्यशाली होने का वरदान प्राप्त होता है। तो नारद जी कहते हैं कि हे प्रभु, आप कथा को संपूर्ण सुनाए, मैं पूरी श्रद्धा और सच्चे मन से इस कथा को जरूर सुनूंगा, इस कथा को पूरे जगत में विख्यात भी कर दूंगा। ये बात ब्रह्मा जी सुनकर बहुत खुश हुए। कथा सुनानी शुरू करते हैं और वो कहते हैं कि किसी गांव में एक सुरेश नाम का शिल्पकार रहा करता था। वो अपने हाथों से बहुत सुंदर सुंदर और मनमोहक मूर्तियां बनाया करता। तो उन मूर्तियों को बाजार में बेचकर वो अपने परिवार का पालन पोषण करता था। और सुरेश का जिस स्त्री से विवाह हुआ था वो बहुत ही ज्यादा सुंदर थी, बहुत ही सुशील भी थी और वो भी सच्चे मन से अपने परिवार का पालन पोषण भी कर रही थी और उनके जो दिन थे बहुत ही अच्छे से व्यतीत हो रहे थे। लेकिन एक दिन ऐसा आया जब सुरेश अपनी मूर्तियों को साथ में लेकर मूर्तियों के बाजार में बेचने गया हुआ था। तभी उसकी दुकान पर एक अज्ञात व्यक्ति आता है और वो व्यक्ति सुरेश से मूर्ति तो ले लेता है लेकिन उस मूर्ति का दाम देना उसे भूल जाता है। तो सुरेश अपनी मूर्ति का दाम लेने के लिए उस व्यक्ति को आवाज लगाने लगता है, लेकिन तब तक वो व्यक्ति सुरेश से काफी ज्यादा दूर जा चुका था। दूर जाने के कारण वो सुरेश से उसकी आवाज नहीं सुन पाता, वो उससे दूर जाए जा रहा था। सुरेश जब देखता है कि वो व्यक्ति उसकी आवाज सुन नहीं पा रहा तो सुरेश अपनी मूर्ति का दाम लेने के लिए उसके पीछे दौड़ना स्टार्ट कर देता है। तभी अचानक से एक दूर से तेज बैलगाड़ी दौड़ती आती है और सुरेश के ऊपर से चढ़कर निकल जाती है, जिससे वो बहुत ज्यादा चोटिल हो जाता है। लेकिन सुरेश की इसमें जान बच जाती है, लेकिन उसे चोटें बहुत ज्यादा आ गई थी। तभी इतनी ज्यादा चोटें आने के कारण उसका दाहिना हाथ काटना पड़ जाता है क्योंकि वो बहुत ज्यादा चोटिल हो चुका था। अब सुरेश तो एक शिल्पकार था और वो अपने हाथों से ही मूर्तियां बनाता था। उन्हीं मूर्तियों को ले जाकर फिर वो शहर में बेचा भी करता था। इन्हीं मूर्तियों को बेचने से उसके जो घर का पूरा पालन पोषण गुजर बसर हो जाता था। लेकिन अब इस हादसे के बाद उसका जो जीवन था बहुत ज्यादा कठिन हो चुका था। अब इसी कारण से जो सुरेश है उसकी पत्नी भी बहुत ज्यादा दुखी रहने लग गई। अब जो सुरेश है और उसकी पत्नी दोनों प्रतिदिन माँ दुर्गा की बहुत ज्यादा पूजा और अर्चना किया करते थे। एक दिन जब सुरेश की पत्नी और सुरेश दोनों दुर्गा माँ की पूजा कर रहे थे तो वो दुर्गा माँ से कहती है कि हे माँ दुर्गा, हमारे साथ ऐसा क्यों हो गया। वो कहते कि हे माँ, हमने ऐसा कौन सा पाप कर दिया जिसकी आपने हमें इतनी बड़ी सजा दे दी। फिर वो कहती है कि माँ, अब हमारा घर कैसे चलेगा, मुझे अब तो हमें अपना घर चलाने के लिए बहुत ज्यादा कर्जा उठाना पड़ गया है। अब तो हम अपने घर को ढंग से चला भी नहीं पा रहे और इतना सारा कर्जा हम उतारेंगे कैसे। और ये सभी बातें सोचकर मैं बहुत ज्यादा चिंतित रहती हूँ माँ। तो ये सब बातें सुनकर सुरेश अपने पत्नी से कहता है, प्रिय, तुम ये सभी बातें सोचकर चिंतित मत हो, कोई ना कोई रास्ता जरूर निकल आएगा। मेरा एक हाथ कट गया तो क्या हुआ, तो भगवान ने हमें दो हाथ इसीलिए तो दिए हैं। अगर मनुष्य का एक हाथ कट भी जाए तो वो अपने जीवन के दूसरे कार्य दूसरे हाथ से कर ले। तो अब से मैं अपने एक ही हाथ से मूर्तियों को बनाऊंगा और फिर उन्हीं मूर्तियों को शहर में जाकर बेच के आऊंगा। तो सुरेश की पत्नी उसकी ऐसी बातें सुनकर कहती है कि हे स्वामी, आप कैसी बातें कर रहे हो। तो वो कहती है, आपको पता है ना आपका एक हाथ नहीं रहा, तो आप अब एक हाथ से मूर्तियां कैसे बनाओगे। तो सुरेश अपनी पत्नी से कहता है, तुम इस बात की चिंता मत करो, माँ दुर्गा अपने आप ये सब देख लेगी। और वो कहता है, वैसे भी नवरात्रे आ रहे हैं और बहुत सारे लोग मुझसे मूर्तियां बनवाने के लिए आएंगे और अगर मैं यूं ही घर में बैठकर अपने कट गए हाथ का शौक मनाता रहा तो मूर्तियां नहीं बना पाऊंगा। मैं इसके साथ अपने परिवार का पालन पोषण भी तो नहीं कर पाऊंगा। अब मुझे दुकान पे जाना ही होगा। और ये सब बातें बोलकर सुरेश फिर अपनी पत्नी को समझाकर दुकान पे चला जाता है। तब वो सुरेश सोचता है कि मुझे
मुझे आज से अभी से कार्य को शुरू कर देना चाहिए क्योंकि नवरात्रे आ रहे हैं, नहीं तो मैं जो अपना कार्य है वो संपूर्ण नहीं कर पाऊंगा। फिर वो सोचता है कि अगर मैं मूर्तियां नहीं बना पाया तो मेरे परिवार का पालन पोषण कैसे हो पाएगा, और अगर वहीं पर मैंने मूर्तियां बना ली तो मेरे परिवार का पालन पोषण सही से हो पाएगा। इन्हीं सभी बातों को सोचकर वो मूर्तियां बनाना शुरू कर देता है, लेकिन उसका एक हाथ ना होने के कारण उसे मूर्तियां बनाने में बहुत ज्यादा कठिनाई पेश हो रही थी, क्योंकि एक हाथ से मूर्तियों को बनाना बहुत ज्यादा कठिन कार्य है। अब सुरेश बार बार एक ही मूर्ति बना रहा था और वो मूर्ति बार बार उससे बिगड़ जाती थी और वो दोबारा से फिर से उसे बनाना शुरू कर देता था, क्योंकि एक हाथ ना होने के कारण उसकी मूर्तियां बहुत सुंदर नहीं बन पा रही थी। अब जो सुरेश है वो हर रोज अपनी दुकान पे जाता है और एक ही हाथ से मूर्तियां बनाने की अभ्यास को करता रहता है। अब धीरे धीरे उसकी मूर्तियां बननी शुरू हो जाती हैं, क्योंकि वो सिर्फ एक ही हाथ से मूर्तियां बना रहा था तो उसे मूर्ति बनाने में जरूरत से अधिक समय लग रहा था। तो उसकी पत्नी उससे कहती है, हे पतिदेव, अभी तक माता की जो मूर्तियां हैं वो नहीं बनी। तो सुरेश अपनी पत्नी से कहता है कि प्रिय, मैं अपनी तरफ से तो बहुत ज्यादा कोशिश कर रहा हूँ लेकिन मूर्तियां अभी पूरी नहीं बन पाई हैं। फिर उसकी पत्नी कहती है कि हे पतिदेव, अगर आज शाम तक मूर्तियां बन गई तो ठीक है, लेकिन अगर आज नहीं बन पाई तो बहुत सारे लोगों ने नवरात्रों के लिए मूर्तियां खरीद ली हैं। अब ये बातें सुनकर वो फिर से अपनी दुकान पे आता है और अधूरी मूर्तियों को पूरा करना शुरू कर देता है। अब जो सुरेश था उसकी जो अधूरी मूर्ति थी वो पूरी हो जाती है और उसे सुबह से शाम तक का वक्त लग जाता है। तो वो कहता है कि माँ, मैंने आपकी मूर्ति पूरी कर ली है और अब मैं इसको बाजार में जाकर बेच आता हूँ, जिससे कि मेरे परिवार का पालन पोषण हो पाए। अभी वो अपने मन में ये सब बातें सोच ही रहा था कि अचानक उसकी दुकान पर एक बच्ची आती है और आके कहती है, हे राजन, क्या आप मुझे माँ दुर्गा की कोई मूर्ति दे सकते हैं? तो वो बच्ची सुरेश से कहती है कि इस व्रत में मैं माँ दुर्गा की पूजा करना चाहती हूँ और मेरे पास पैसे भी नहीं है, तो आप तो क्या आप कृपया मुझे ये मूर्ति दे सकते हैं? तो सुरेश कहता है कि हे छोटी बच्ची, ये मूर्ति मैं आपको बिना पैसों के नहीं दे सकता। हे पुत्री, ये मूर्ति तो बेचने के लिए है, इसलिए मैं आपको ये मूर्ति ऐसे ही नहीं दे सकता। तब वो छोटी बच्ची सुरेश से कहती है कि मैं आपसे बहुत निम्र निवेदन करती हूँ, आप कृपया करके ये मूर्ति मुझे दे दें, और मेरे पास आपको देने के लिए धन भी नहीं है, क्योंकि मैं इन व्रतों में माता दुर्गा की अपने घर में स्थापना करना चाहती हूँ, और अगर आप मुझ पे कृपा करके ये मूर्ति दे देंगे तो मैं माँ दुर्गा से प्रार्थना करूंगी जिससे कि वो आपकी सभी मनोकामनाओं को और दुख तकलीफों को दूर कर दे। तो सुरेश उस छोटी बच्ची की बातें सुनकर अपने मन में सोचने लगता है कि ये बच्ची मेरे पास बहुत ही सच्चे मन से बहुत सारी उम्मीद लगाकर आई है, और फिर वो सोचता है कि मैं इसको खाली हाथ कैसे भेज सकता हूँ। फिर वो सोचता है कि अगर मैं इसको बिना पैसे लिए ये मूर्ति दे दूंगा तो मेरे घर का पालन पोषण और गुजर बसर बहुत ही तकलीफमय हो जाएगा। फिर वो सोचता है कि लेकिन मैं इस लड़की को ऐसे निराश भी तो नहीं कर सकता, और ये भी तो देवी माँ का रूप ही है। फिर वो मन में सोचता है, छोड़ो, दुर्गा माँ अपने आप मेरी परेशानियों को दूर कर देंगी, ये मूर्ति मैं इसको दे ही देता हूँ। और फिर सुरेश उस छोटी लड़की को कहता है कि ये लो पुत्री, तुम ये मूर्ति ले लो और मैं माँ दुर्गा की दूसरी मूर्ति बना लूंगा। और सुरेश ये सोचकर जैसे ही उस मूर्ति को उस छोटी बच्ची के हाथ में रखता है तो वो छोटी लड़की अपना रूप बदल लेती है और माँ दुर्गा के रूप में उसके सामने आ जाती है। तो सुरेश माँ दुर्गा को अपने सामने साक्षात देखकर एकदम हैरान हो जाता है और तुरंत ही माँ दुर्गा के पैरों में गिर जाता है और कहता है कि हे माँ, आपके दर्शन कर कर आज मेरा जीवन धन्य हो चुका है। आपने मेरे जैसे तुच्छ मनुष्य को दर्शन देकर मेरे जीवन को धन्य कर दिया है। और फिर माँ दुर्गा उससे कहती है कि उठो बस, मैं तुम्हारी भक्ति और तुम्हारी सादगी से बहुत ज्यादा प्रसन्न हूँ। तुम इतने कठिन समय में भी मेरी पूजा करते रहे और मैंने ये भी देखा कैसे तुमने बिना स्वार्थ के, कैसे तुमने बिना अपना कोई भी फायदा देखे एक लड़की की बिना निस्वार्थ भाव के मदद भी की है, और तुम्हारे लिए इसी बात पे मैं बहुत ज्यादा प्रसन्न हूँ। और मैं तुम्हें एक वरदान देती हूँ पुत्र, तुम जिस भी मिट्टी को छुओगे वो मिट्टी जादुई मिट्टी बन जाएगी, और तुम जैसे ही अपने मन में जिस भी मूर्ति को आकार दोगे वो मिट्टी उसी आकार की मूर्ति बन जाएगी, जिससे कि तुम्हें अपने एक हाथ ना होने का दुख नहीं होगा। तब माँ सुरेश को कहती है कि हे पुत्र, लेकिन तुम इस शक्ति पे अपने पास होने का
का घमंड मत करना। तो सुरेश कहता है कि माँ आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो माँ कहती हैं कि अगर तुम्हें कोई भी व्यक्ति मिले तो तुम उसकी सहायता जरूर करना। और सुरेश को ऐसा वरदान देकर माँ वहां से अंतर ध्यान हो जाती है। अब सुरेश को यह वरदान मिलने के बाद ऐसा महसूस हो रहा था जैसे उसको उसके दोनों हाथ मिल गए हों, और फिर वो हर रोज उस मिट्टी को छूता और उसे जादुई मिट्टी में तब्दील कर लेता, और फिर जो भी उसके मन में आकार आता वो आकार दे देता। अब सुरेश को मूर्तियां बनाने में कोई भी कष्ट महसूस नहीं हो रहा था, और इसी शक्ति मिल जाने के कारण सुरेश अपने मन मुताबिक बहुत सारी मूर्तियां बना लेता था। अब जो सुरेश की बनाई हुई मूर्तियां होती थी वो बहुत ज्यादा सुंदर और आकर्षित भी होती थी। अब सुरेश की जो मूर्तियां थी वो इतनी ज्यादा सुंदर और आकर्षित होती थी कि उसको खरीदने के लिए लंबी लंबी लाइनें लगने लग गई, और सुरेश की इन मूर्तियों को खरीदने के लिए दूर दूर से अलग अलग नगरों से भी लोग आने लग गए। अब ऐसे ही सुरेश के अच्छे दिन गुजर रहे थे, और हम देखते हैं कि देखते देखते उसके जो गरीबी वाले दिन थे वो सुधर जाते हैं, और उसका जो घर का पालन पोषण और रहन सहन था वो बहुत अच्छा हो जाता है। अब सुरेश के जितने भी कर्जे थे वो सब भी खत्म हो गए थे। अब घर के ऐसे अच्छे हालात होने के कारण उसकी पत्नी भी बहुत ज्यादा खुश रहने लग गई थी। अब सुरेश हर रोज अपनी दुकान पे जाता, मिट्टी को छूता और अपने मन मुताबिक उनको आकार देता, और ऐसे धीरे धीरे इन मूर्तियों को बेच बेच कर वो धनवान होता जा रहा था। लेकिन फिर एक दिन की बात है जब वो अपनी दुकान में मूर्तियां बना रहा था, तो उसकी दुकान पे एक व्यक्ति आ जाता है और आकर कहता है कि सुरेश जी क्या आप मेरी मदद करेंगे? और उस व्यक्ति की बातें सुनकर सुरेश कहता है कि हाँ जी जरूर, बताइए मैं आपकी कैसे मदद कर सकता हूँ। तो वो व्यक्ति कहता है कि मैंने लोगों से सुना है कि आपके पास कोई चमत्कारी शक्ति है तो जिससे कि आप जो भी सोचते हैं वैसी मूर्ति बन जाती है। फिर सुरेश उस व्यक्ति से कहता है जी हाँ ऐसा तो है। तो सुरेश से वो व्यक्ति कहता है क्या आप अपनी वो शक्ति दे सकते हैं, क्योंकि कुछ ही दिन पहले मेरी माँ का देहांत हो चुका है। तो वो व्यक्ति कहता है कि मेरे पास मेरी माँ की कोई भी तस्वीर नहीं है, हाँ लेकिन उनकी छवि मेरे मन में है, और अगर आप वो शक्ति मुझे दे दें तो मैं अपने मन में सोची हुई अपनी माँ की उस मूर्ति को बना सकता हूँ, और मैं उस मूर्ति को हमेशा अपने पास रखूंगा। तो वो कहता है कि देखिए आप मना मत कीजिएगा, बस मेरे पास एक आखिरी यही रास्ता बचा है। फिर सुरेश अपने मन में सोचने लगता है कि इस अज्ञात व्यक्ति की ऊपर विश्वास कर क्या मुझे अपनी शक्तियां इस व्यक्ति को दे देनी चाहिए। फिर वो सोचता है कि ये शक्तियां मेरी तो नहीं, और माँ ने मुझे कहा था कि तुम इन शक्तियों पे घमंड मत करना, और अगर किसी जरूरतमंद की जरूरत हो तो इन शक्तियों से तुम उसकी मदद जरूर करना। फिर वो सोचता है कि मुझे लगता है कि मुझे अपनी ये शक्ति इस व्यक्ति को दे देनी चाहिए जिससे कि उसकी माँ की मूर्ति बनाने की मनोकामना पूरी हो जाए। फिर सुरेश कहता है कि ठीक है भाई, मैं तुम्हें उस शक्ति का ज्ञान दे देता हूँ। और सुरेश की ये बात सुनते ही वो व्यक्ति देवी माँ के रूप में उसके सामने प्रकट हो जाता है, और देवी माँ को फिर से अपने सामने देखकर सुरेश उनके पैरों में गिर जाता है। देवी माँ सुरेश से कहती है कि उठो वत्स। फिर सुरेश माँ से कहता है कि हे माँ ये क्या खेल था। फिर दुर्गा माँ कहती हैं कि हे वत्स, मैं तुम्हारी परीक्षा लेने आई थी, मैं देखना चाहती थी कि तुम मेरी से ये शक्तियां लेकर कहीं इन पे घमंड तो नहीं करने लग गए और इनको अपना तो नहीं मानने लग गए। मैंने परीक्षा में पाया कि तुमने मुझे अपनी ईमानदारी और सच्चाई से फिर से बहुत ज्यादा खुश कर दिया है। और फिर माँ उसे कहती कि हे पुत्र, मैं तुम्हें वरदान देती हूँ और आशीर्वाद देती हूँ कि तुम्हारी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाएंगी, जिससे कि तुम कभी भी गरीब नहीं रहोगे। और सुरेश को ऐसा वरदान देने के बाद माँ दुर्गा वहां से अंतर ध्यान हो जाती हैं, और उस दिन के बाद जो सुरेश था वो अपनी पत्नी के साथ अपने पूरे जीवन को अच्छे से व्यतीत करने लग जाता है। और तब जो ब्रह्मा जी हैं वो नारद से कहते हैं हे नारद मुनि, यही थी माँ दुर्गा की आदि शक्ति की अपने भक्त पे की गई कृपा की कथा। अब ब्रह्मा जी की ये बात सुनकर नारद जी कहते हैं और आपका मुझे ये कथा सुनाने का दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। और नारद जी ये भी कहते हैं कि हे ब्रह्मा जी, मैं आप द्वारा ये सुनाई गई कथा को पूरे संसार में सुनाकर विख्यात करूंगा। और दोस्तों, आप सबको नवरात्रों की ये पावन कथा कैसी लगी और हमें कमेंट बॉक्स में मैसेज करके जरूर बताइएगा। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ऐसी ही ज्ञानवर्धक कथाएं सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो इसी के साथ इस कथा को जो भी व्यक्ति सुनता है सच्चे मन से तो वो कमेंट बॉक्स में जय माँ भवानी और जय माँ दुर्गा जरूर लिखे। जय माँ भवानी।